Hello, welcome to my channel. This is CA Firoz. Today we are going to discuss regarding bulk EBRC generation and download. लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कैसे हम बल्क EBRC जनरेट करने के लिए एक्सेल का कैसे हम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसमें डेटा कैसे फिल करेंगे, उसको कैसे अपलोड करेंगे, उसके बाद जनरेट करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम तक हमने देखा, जो हमारी लास्ट वीडियो थी वहाँ आपने देखा होगा कि हमने क्या किया था, जनरेट किया था। अब आज हम बताने वाले हैं कि कैसे हम सक्सेसफुली डाउनलोड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन देख रहे होंगे, ये DGFT की स्क्रीन है, इसमें ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। फिर हम यहाँ पर एक सर्विस मेन्यू होता है, उस पर क्लिक करने के बाद इसमें सब मेन्यू होता है EBRC, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी बल्क EBRC जनरेट कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर क्लिक नहीं करना। फिर हमें जो क्लिक करना है बल्क डाउनलोड रिक्वेस्ट में। जैसे ही बल्क डाउनलोड रिक्वेस्ट बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ ये पूछता है किस डेट से किस डेट तक आपको बल्क डाउनलोड की रिक्वेस्ट डालनी है, यानी आपको जिस डेट में आपने रिक्वेस्ट डाली थी जनरेट करने के लिए, उस डेट से रिलेवेंसी डेट डाल के हम यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट कर देते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि सबमिट रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक स्टेटस आता है सबमिटेड। इसके बाद अराउंड 7 डेज के बाद जब आपने अप्लाई किया उसके 24 या 48 आवर्स तक वो बता देता है कि रिजेक्ट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा। यानी आपके अगर एक्सेल फॉर्मेट में या इंटरनल डेटा में कोई भी इशू होगा तो वो रिजेक्ट करेगा। कितने टाइम में? विद इन 24 टू 48 आवर्स। अगर आपका डेटा सही है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने सबमिट किया था, उसको विद इन 7 डेज के बाद यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है। यहाँ पे प्रोसेस लिख के आएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड होके एक्सेल आती है। यहाँ पर इस तरह की एक्सेल डाउनलोड होगी, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने अप्लाई किया था, सबमिट किया था, फिर इस तरह की वो एक्सेल हमें डाउनलोड होकर मिली। यानी आपकी जब EBRC रेडी हो जाएगी डाउनलोड के लिए तो आपके एक रिपोर्ट मिलती है, इस तरह की रिपोर्ट होगी। इसमें क्या होगा? BRC नंबर होगा, BRC डेट होगा, BRC स्टेटस होगा, जो आपने इनवाइस नंबर है वो इनवाइस नंबर यहाँ पे आएगा, फिर शिपिंग, इस तरह का डेटा, यानी इस तरह की रिपोर्ट आपको मिलेगी। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद आप अपनी जितनी भी आपने यहाँ पे हमने लास्ट टाइम हमने 10 EBRC जनरेट करने के लिए डेटा फिल किया था, यहाँ पर 10 की 10 आपके लिए रेडी हो गई डाउनलोड। अगर ये रिपोर्ट आपको मिल रही है, इसका मतलब है आपने सक्सेसफुली बल्क EBRC जनरेट कर लिए, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है। आज हम बताएंगे डाउनलोड कैसे करते हैं। आप फिर से DGFT पोर्टल में आ जाएंगे। DGFT पोर्टल में जैसे हमने सबमिट रिक्वेस्ट कर दिया है, इसके बाद जो भी हमने जो एक्सेल सीट मिली थी उसमें हमें पता चल गया हमें कितनी 10 हैं EBRC जो जनरेट हो चुकी हैं। इसमें नंबरिंग दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग 1 बाय 1 डाउनलोड कर देंगे। जैसा कि हमारा DGFT से डिस्कशन हुआ है, यहाँ पर बल्क डाउनलोड का ऑप्शन अभी उन्होंने ओपन नहीं किया है। हमें जो डाउनलोड करना है 1 बाय 1 ही करना है। जो EBRC हम बल्क में जनरेट तो कर सकते हैं लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते। अभी हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन 1 बाय 1 ही है, तो हम आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाएंगे। डाउनलोड कैसे करते हैं? आप जाएंगे DGFT पोर्टल में, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर एक क्या करना है, इसमें हम आते हैं माई डैशबोर्ड में। माई डैशबोर्ड में रिपोजिटरीज में, रिपोजिटरी में बिल रिपोजिटरी में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, कौन सा हमें क्या चाहिए, हमें EBRC चाहिए। EBRC में क्लिक करेंगे। EBRC में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर मेनली जो हमें प्रोवाइड करना है DGFT को शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग बिल डेट, क्योंकि 1 बाय 1 ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो हमारी एक्सेल ओपन हुई है, जो रिपोर्ट दे रहा था कि DGFT ने बताया कि हमारी 10 EBRC जनरेटेड है ऑलरेडी, तो उसमें शिपिंग बिल नंबर, ये हमारा शिपिंग बिल नंबर है, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे शिपिंग बिल नंबर को। फिर इसके बाद शिपिंग बिल डेट भी जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 जुलाई 2024 है, उसको कॉपी करके फिर उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यानी मेनली हमें डाउनलोड करते समय क्या फिल करना है, शिपिंग बिल नंबर और डेट। और मैं रिकॉल कर दूं आपको, माई डैशबोर्ड में जाना है, माई डैशबोर्ड में रिपोजिटरी में जाना है, रिपोजिटरी में बिल रिपोजिटरी में जाना। उसके बाद ये मीनू ओपन, ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपको क्या करना है, सिंपली आपको शिपिंग बिल नंबर डालना है और शिपिंग बिल डेट डालनी है। इसको डालने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे,
ये देखिए आपकी जो ऑलरेडी जनरेटेड थे यहाँ अवेलेबल फॉर डाउनलोड होगी। आप यहाँ पे चाहें तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल ईबीआरसी में इनिशिएट के बटन को क्लिक करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कैंसिल का प्रोसेस नहीं, यहाँ पर हमें डाउनलोड का प्रोसेस जानना है। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर से बैंक रियलाइजेशन नंबर लिखा उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह की स्क्रीन आएगी। इसमें आप क्या देख रहे हैं, प्रिंट ईबीआरसी। यहाँ पे जैसे ही आप प्रिंट करेंगे और ये आपके सामने आपकी ईबीआरसी ऑलरेडी जनरेटेड होगी। अब यहाँ से आप डाउनलोड के ऑप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया। हमने इनिशियल फेज में लाइव बल्क ईबीआरसी जनरेशन में मैंने बताया था कैसे जनरेट करने के लिए प्रोसेस करते हैं। जनरेट करने के बाद अगर आपने सक्सेसफुली डाटा पुटअप किया है अपनी एक्सेल सीट में तो इस तरह से डीजीएफटी डिपार्टमेंट से इस तरह की एक्सेल आती है। जैसा कि हमने आपको दिखा रखा है किस तरह की एक्सेल आती है। वहां पे ये बीआरसी नंबर आ गया, यानी आपकी बीआरसी ऑलरेडी जनरेट हो गई। सिर्फ आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड के लिए जैसा कि मैंने बताया डीजीएफटी से हमारी बात हुई तो वो बल्क अभी ओपन नहीं किया उन्होंने, बल्क डाउनलोड का ऑप्शन। यहाँ पे सिर्फ 1 बाय 1 ही डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको स्टेप बताया। Thank you for watching my video. If you need any clarification, please connect us. Thank you very much.